हेल्दी गाजर का हलवा बनाने के लिए आप 1 किलो गाजर लें और उन्हें कद्दूकस कर लें। और कद्दूकस की गई इस तरह की गाजरों को आप करीब 1.25 किलो दूध में डाल दें। दूध मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और दूध गर्म करने के बाद में आप इसको चलाते रहें। ऐसे संपूर्ण गाजर को कद्दूकस करके इसमें डाल दें। इसके बाद में इसके बगल से भी छुड़ाते रहें, ये चेंटे ना, इसके आप ध्यान रखें। बीच बीच में इसे चलाते रहें और इसमें उबाल आने दें। उबाल आने के बाद में आप इसे भी चलाते रहें। और चलाने के बाद ये मैंने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा इसका गाढ़ापन लाता है और पौष्टिक भी होता है और स्वाद भी बढ़ाता है। चावल का आटा बस थोड़ा सा इसके गाढ़ापन लाने के लिए और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। फिर ये गुड़ पौष्टिक होता है, गर्मियों में इसकी तासीर गर्म होती है। गुड़ ज़रूर डालना चाहिए। गुड़ किसी भी रूप में खाना चाहिए सब्जियों में, बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट और आयुर्वेदिक होता है। और इसको चला के पूरा मेल्ट होने दीजिए। मेल्ट होने के बाद में ये मैंने बिस्किट्स लिए। बिस्किट भी बहुत अच्छे पौष्टिक होते हैं। गेहूं के दाने से बने ये बिस्किट दूध की पौष्टिकता बढ़ाएंगे, गाढ़ापन बढ़ाएंगे और ये मावे का काम करेंगे। दूध में मावे की जगह ये चीज़ जो मैंने डाली वो सही रहती है, वो डालें। मावा से एक जैसा स्वाद आता है और इन चीज़ों से अलग अलग स्वाद आता है। ये मैंने तिल जो चटका लिए थे थोड़े से, और इसके बाद में दूध के साथ पकने के लिए मैंने गाजर के हलवे में डाल दिए। ये गाजर का हलवा हेल्दी हलवा बन रहा है, जो सर्दियों में विशेष तौर पर खाया जाता है। इससे पौष्टिकता आती है, स्फूर्ति आती है, इसकी तासीर गर्म होती है, जुकाम में फ़ायदा करता है। और ये पिंड खजूर दूध के साथ उबाल कर अपन लेते हैं अक्सर घर में भी, जो जुकाम और गले की खराश को दूर करता है और पौष्टिक होता है, खून साफ करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और विटामिन का स्रोत होता है। इसको चलाते रहें, इंग्रेडिएंट्स डालते रहें, चलाते रहें। इसके साथ आप खोपरा, काजू, किशमिश ये भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अखरोट और बादाम को अवॉइड किया क्योंकि ये मुझे अच्छे नहीं लगते। ये मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं और एक काजू आप इसके साथ दूध में पकने के लिए डाल दें। दूध में पकने से इनकी पौष्टिकता बढ़ती है और इसका स्वाद भी बढ़ता है, थोड़ा क्रंचीपन भी आता है और पौष्टिकता तो बढ़ती है। विटामिन का ये स्रोत ही है। आप इसको चलती रहिए। ये देखिए इसका गाढ़ापन धीरे धीरे बढ़ गया है और इस तरह की इंग्रेडिएंट्स और पौष्टिकता डालने के बाद में ये आता है। ये फिर मैंने ली है किशमिश, इनको मैंने पानी से धो लिया है और पानी से साफ़ करने के बाद में ये दूध के पकने के लिए लास्ट में मैंने ये डाल दिया है। यहाँ पर आप जो खोपरा होता है उसको भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ अवॉइड किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार वो नारियल अपनी थोड़ी सी स्मेल देता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पौष्टिक होता है। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। फिर इसका मिठास बढ़ाने के लिए स्वाद अनुसार चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर है या अन्य बीमारी है और चीनी से परहेज है तो आप इसको इसके साथ गुड़ या पिंड खजूर की मात्रा बढ़ा दें, पिंड खजूर की मात्रा बढ़ा दें। और ये चीनी मैंने इस स्टेज पर चीनी डाली है कि लगभग ये 90% गाढ़ा हो चुका है। और ये देखिए चीनी डालने के बाद में ये इस तरह का हो जाता है। फिर ये मैंने अपने घर पर बिलोना से बना हुआ देसी घी, भैंस के दूध से दही जमा कर बिलोना से तैयार किया देसी घी डाल रहा हूँ। चिकनाई से परहेज करने वाले व्यक्तियों को ये अवॉइड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप सादा भी बना सकते हैं। कई बार हम सादा बना के भी खाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से इसको पसंद करते हैं। जो भी चीज़ मैंने डाली है ये सब पौष्टिक है, सर्दी में खाई जाती है, गोंद के लड्डू के साथ खाई जाती है। आप गाजर के हलवे के साथ खा लो। ये गर्म ताज़ा होती है, तासीर इसकी अच्छी रहती है, दिन भर स्फूर्ति रहती है, जुकाम, नज़ला, गले की खराश ये दूर करता है इनका कॉम्बिनेशन। और ये मैंने अपनी दादी से सीखा था। मेरी दादी भी इस तरह से हमें बना के खिलाया करती थी क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद था। तो मेरी दादी मुझे इस तरह की चीज़ें मिलाकर और भी गाजर का हलवा बनाकर खिलाया करती थी। उस वक्त हमारे घर में भैंस हुआ करती थी, भैंस की दूध थी। आज मुझे दूध बाजार से लाना पड़ता है। और इस तरह की कंटेंट आने के बाद में आप देखिए गाजर का हलवा तैयार।